हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सजीवों का वर्गीकरण। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में बात की थी दैनिक जीवन में विज्ञान। उससे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने लगाए थे, क्योंकि यह हमारे जूनियर सुपर टेट की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सभी हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा सजीवों का वर्गीकरण। यह सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, हमसे पूछा है कि नील हरित जो शैवाल और बैक्टीरिया है उसे कौन से वर्ग में सम्मिलित किया गया है। पहला ऑप्शन है पादप वर्ग में, दूसरा है प्रोटिस्टा में, तीसरा है कवक में और चौथा है मोनेरा में। दोस्तों, आप अगर नहीं जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण किसे कहते हैं तो दोस्तों 5 जगत जो वर्गीकरण था वह दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। ठीक है ना। इन्होंने ही इसे 5 जगत वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या था, जो जीव थे उन्हें 5 जगत में डिवाइड किया था। ठीक है ना। पहला था मोनेरा जगत, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई और चौथा था पादप, और पांचवा जो जगत था वह था हमारा जंतु जगत। ठीक है ना। इन 5 जगत में इन्होंने विभाजित किया था सभी जीवों को, इसीलिए इसे 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। तो जो मोनेरा जगत था इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा गया था जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है ना। जैसे थे जीवाणु और नील हरित शैवाल। और जो प्रोटिस्टा जगत था इसके अंतर्गत अमीबा पैरामीशियम यानी कि एक कोशिकीय जीव और जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती है। ठीक है ना, एक कोशिकीय। और तीसरा जो था वह था फंजाई। इसके अंतर्गत रखा था इन्होंने कवक, मशरूम और ईस्ट को। ठीक है ना। और जो चौथा था इसके अंतर्गत पादप जगत यानी कि जितने भी पेड़ पौधे थे उनको रखा गया था। और जंतु जगत के अंतर्गत हमारे कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं को रखा गया था। तो यह था हमारा 5 जगत वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया और नील शैवाल को किस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि बिना कोशिका भित्त वाले बहुकोशिकीय प्राणी को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि बिना कोशिका भित्त वाले। कोशिका भित्त जो है वह हमारा प्लांटी जगत का एक प्रमुख गुण होता है। तो हमसे पूछा है कि बिना कोशिका भित्त वाले बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा जगत की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। और मोनेरा जगत है इसके अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। तो अब कौन सा बचा हमारा एनिमलिया। एनिमलिया यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं और जंतु जगत में किसी के भी अंदर कोशिकावृत्त नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं राइजोम प्राणी, जरायुज प्राणी, अंडज प्राणी या पुनर्जनन करने वाले प्राणी। तो अंडे देने वाले प्राणी जो होते हैं वह हमारे अंडज प्राणी कहलाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ओविपोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय जीव केंद्रित हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुकोशिकीय जीव और जिनके अंतर्गत कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, आप ऐसे जीवों को किस वर्ग में रखेंगे। प्रोटिस्टा में रखेंगे, प्लांटी में, मोनेरा में या एनिमिलिया में। दोस्तों, वही बात है। जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है यह एक कोशिकीय होता है, मोनेरा है यह भी एक कोशिकीय होता है, और एनिमलिया यह बहुकोशिकीय होता है, और हमारा प्लांटी बहुकोशिकीय होता है। लेकिन हमसे यहाँ पर कहा गया है कि कोशिका भित्त वाले। तो एनिमलिया जो जगत है इसके अंतर्गत इसमें कोशिका भित्त जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। लेकिन जो प्लांटी जगत है यह बहुकोशिकीय भी होते हैं
और इनकी कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका भित्त पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। यानी कि हमसे यह पूछ रहा है कि कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर जो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, वह पूर्ण विकसित नहीं पाया जाता है कौन से वर्ग के अंदर। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कवक, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, और तीसरा है प्लांटी और चौथा है मोनेरा। तो कवक है यह बहुकोशिकीय होते हैं, फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं और इनमें भी बहुकोशिकीय होते हैं और पूर्ण विकसित इनमें कोशिकांग और नाभिक पाया जाता है। प्रोटिस्टा है यह भी एक कोशिकीय होता है और इसमें भी पूर्ण विकसित कोशिका और कोशिकांग होते हैं। प्लांटी यह बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो मोनेरा जगत है, इस जगत के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं उनमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वह पूर्ण विकसित नहीं होता है। जो न्यूक्लियस के जो ऑर्गन्स होते हैं वह पूरी कोशिका में फैले रहते हैं, ठीक है ना। इनमें इनके न्यूक्लियस में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, इसलिए इनका केंद्रक जो है पूर्ण विकसित नहीं होता है और पूरी कोशिका में फैला रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी प्राणी आएंगे उनमें पूर्ण विकसित नाभिक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है संचलन। जो हमारा 5 जगत वर्गीकरण था वह हमारा पोषण के अनुसार डिवाइड किया गया था। तो इसका जो मुख्य आधार होगा वह क्या होगा, हमारा पोषण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी हैं। पहला ऑप्शन है, पहले तो हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की, उसी के बाद आप इसे आसानी से लगा सकेंगे इन चारों ऑप्शन को। देखो प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी थे हमने पढ़ा था वह कैसे थे, सभी एक कोशिकीय थे, ठीक है ना। कैसे थे, एक कोशिकीय, और कैसे थे, पूर्ण विकसित थे। पूर्ण विकसित उनमें कोशिका थी, यानी कि उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका थी, ठीक है ना। जो पूर्ण विकसित कोशिका होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं। और जिनमें कोशिका या कोशिकांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं वह हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय तो प्रोटिस्टा में होता ही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 है हमारे सामने, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित की थी। पहला ऑप्शन है गोथे ने, दूसरा है क्यूवियर ने, तीसरा है जॉन रे ने और चौथा है थियोफ्रस्टस ने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा जॉन रे। जॉन रे ने ही जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी और जो आगे चलकर आधुनिक वर्गीकरण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आप उस जीव को किस वर्ग में रखेंगे जो एक कोशिकीय हो, यूकैरियोटिक हो तथा सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक हो, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कवक, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है प्रोटिस्टा और चौथा है प्लांटी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो कवक यानी कि फंजाई जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, ठीक है ना, वह सभी जो होते हैं वह परपोषी होते हैं, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और जो प्लांटी होते हैं यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और मोनेरा, मोनेरा के अंतर्गत इसमें क्या पूछ रहा है, सुकेंद्रकी, इसमें तो केंद्रक ही पूर्ण विकसित नहीं पाया जाता, इसलिए मोनेरा तो ऑप्शन से हट जाएगा और कवक भी ऑप्शन से हट गया और प्लांटी भी हट गया, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों, और ये बहुकोशिकीय होते हैं और हमसे यहाँ पे पूछा है एक कोशिकीय। तो अब बात आती है हमारी प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यह एक कोशिकीय भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषक की। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत तीनों गुण पाए जाते हैं इसमें। यह स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं और सहजीवन भी इनमें देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर
3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, सुकेंद्रकीय और प्रकाश संश्लेषण। ये तीनों गुण जो वो चारों गुण जो हैं वह हमें प्रोटिस्टा जगत में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जा सकता है आर्थ्रोपोडा के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में, मोलस्का के रूप में। अब हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आशा करते हैं कि आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जा सकता है प्रोटिस्टा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी जंतुओं का समुच्चय है। भैंस, गाय, हिरन, भैंस, गाय, कुत्ता, हिरन, भैंस, बिल्ली और गाय, हिरन, कुत्ता। रोमंथी जिसे हम अपने घरेलू भाषा में यानी रौंच करने वाले प्राणी, जो चबा चबा कर अपना भोजन खाते हैं, तो उस वर्ग में आते हैं हमारे भैंस, गाय और हिरण, शाकाहारी जानवर। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। पहला ऑप्शन है गिरगिट, दूसरा है सर्प, तीसरा है छिपकली और चौथा है कछुआ। तो एक ही समय में जो दोनों तरफ देख सकता है वह है गिरगिट। गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि हिप्पोकैम्पस है एक स्तनधारी, सीलनड्रेट, प्रोटोकॉर्डेट और या मीन। तो हिप्पोकैम्पस जो है हमारा, इसे हम समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यह हमारा आता है मीन वर्ग में, प्रोटोकॉर्डेट में, सीलनरेट में या स्तनधारी में। हिप्पोकैम्पस जो है इसे समुद्री घोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक मछली होती है और इसका सिर एक घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो यह हमारा मीन वर्ग में आता है। लेकिन जो हमारी व्हेल मछली होती है वह स्तनधारी वर्ग में आती है, और पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली ही होती है। लेकिन जो हिप्पोकैम्पस है यह एक वास्तविक मछली है और यह मीन वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है। पहला ऑप्शन है वाइपर, दूसरा है एनाकोंडा, तीसरा है बोआ, चौथा है जालीदार अजगर। तो सबसे पहले हम सांपों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी। वाइपर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वाइपर का वैज्ञानिक नाम वाइपर डाय है, जो विषैले सांपों का एक जैव वैज्ञानिक कुल है जो विश्व भर में पाए जाते हैं। केवल अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, अन्य स्थानों को छोड़कर वाइपर सबसे लंबा और विषैला सांप है, जिसकी लंबाई 11 फीट होती है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह था हमारा वाइपर के बारे में। अब बात करते हैं हम एनाकोंडा के बारे में। एनाकोंडा की एक प्रजाति है जो हरा एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला गैर विषैला सांप है, जिसकी लंबाई 17 फीट होती है। अब भाई वाइपर से बड़ा तो एनाकोंडा हो गया। अब चलो बोआ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बोआ बोआ जो सांप होता है इसे लाल पूंछ वाला बोआ भी कहते हैं या सामान्य बोआ भी कहा जाता है, जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मादा सर्प की सामान्यतः लंबाई 7 से 10 फीट होती है तथा नर सर्प की लंबाई 6 से 8 फीट होती है। चलो, तो यह भी नहीं होगा हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा जालीदार अजगर। इसकी लंबाई लगभग 19 फीट, यानी कि यह सबसे बड़ा हो गया हमारा। 19 फीट यानी कि 6 मीटर होती है, जिसका गिनीज बुक के आधार पर विश्व रिकॉर्ड है, जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है और 120 किलो वजन तक पाया जाता है। तो सबसे लंबा सांप हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा सांपों के बारे में था, ताकि आपको आसानी से हर सांप के बारे में पता चल सके। तो हमारा सबसे लंबा जो सांप हुआ वह हुआ हमारा जालीदार अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है। अगुहिक का मतलब जिसके बॉडी के अंदर कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, वह होते हैं अगुहिक। अब पहला ऑप्शन है हमारा एकाइनोडर्म, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो यह जो तीनों हैं इनके अंदर गुहा पाई जाती है, यानी कि गुहा से हमारा तात्पर्य है कि भोजन को हम जब ग्रहण करते हैं तो क्या है, हमारा मुख है, जो मुख गुहा ही तो होती है।
उसी प्रकार से इन सभी के अंदर गुहा पाई जाती है, लेकिन प्लेटे हेलमिंथी जिसे हम चपटे क्रम भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत गुहा नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह हमारे आंत में चिपक जाता है, ठीक है ना, और हमारी आंत से पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, सीधा डायरेक्ट अपनी बॉडी में भोजन का अवशोषण करता है पचे हुए का। इसे भोजन को डाइजेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसके अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लीमर क्या है। मानव शरीर की एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन, या चौथा है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। दोस्तों लीमर, पहला ऑप्शन जो है मानव शरीर की एक हड्डी, मानव शरीर की हड्डी लीमर नहीं होती है, फीमर होती है। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है ना, वह फीमर होती है, ना कि लीमर होती है, ठीक है ना। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल ठीक होगा। मेडागास्कर में यह जानवर पाया जाता है जिसे लीमर कहते हैं। वर्तमान में यह बिल्कुल विलुप्त की कगार पर पहुंच गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। गाय में, शेर में, खरगोश में, बकरी में। तो दोस्तों जो सबसे छोटी आंत जो होती है वह होती है मांसाहारी जंतुओं में, ठीक है ना। शाकाहारियों की अपेक्षा जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर छोटी आंत सबसे छोटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो गाय, खरगोश, शेर ये तो हुए हमारे शाकाहारी, और शेर जो है इसके अंदर सबसे छोटी जो है वो छोटी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर घोड़ा, बाघ, कुत्ता या चीता। तो विश्व में सबसे जो तेज जमीनी जानवर है वह है हमारा चीता। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का या फल का। अदरक जो है वह हमारा एक जड़ का रूपांतरण होता है, और हल्दी इसके अंतर्गत आती है, अदरक आती है, और आलू, यह तीनों जो हैं वह हमारे तने के उदाहरण हैं, ठीक है ना। अदरक जो है वह हमारा रूपांतरित तने का उदाहरण है, और यह हल्दी, अदरक, आलू यह तीनों जो हैं वो हमारे तने के अंतर्गत आते हैं। जड़ का जो उदाहरण होता है वह होता है हमारा गाजर, ठीक है ना, गाजर और मूली, यह हमारे जड़ के उदाहरण हैं, और तने के हल्दी, अदरक और आलू उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे।